से कहो, आँखों से सुनो, धड़कन से कहो, खामोश रहे दुनिया से कहो। फ़ख्रे मशरिक़ पाकिस्तान रॉबिन घोष, जिन्होंने अपनी मौसीक़ाराना सलाहियतों की बुनियाद पर फिल्म चकोरी और आयना का लाजवाल म्यूजिक तरतीब दिया और अमर हो गए। कई नामवर गुलकार उनकी तरतीब दी हुई धुनों पर मुश्तमिल गीत गाकर मकबूल हुए। मशरिक़ी पाकिस्तान से अपना कैरियर शुरू करने वाले रॉबिन घोष ने वक्त वक्त उर्दू और बंगाली फिल्मों के लिए म्यूजिक बनाया। रॉबिन घोष के बारे में मजीद बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। चमन चमन कली कली, डगर डगर गली गली, ये क्या नशा सचा गया। रॉबिन घोष 13 सितंबर 1939 को इराक के शहर बगदाद में पैदा हुए। उनके वालिद SM घोष बंगाली हिंदू थे और रेड क्रॉस सोसाइटी में मुलाजिमत की वजह से बगदाद में मुकीम थे, जबकि उनकी वालिदा स्नात ज़िया घोष अरब मुल्क से ताल्लुक रखने वाली ईसाई खातून थी। रॉबिन घोष ने कॉन्वेंट स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की और जब वो जवान हुए तो उनके वालिद ने उन्हें वारी के इलाके में उनकी वालिदा के हमरा तने तनहा छोड़ दिया और दूसरी औरत से शादी कर ली। रॉबिन घोष के भाई अशोक घोष बांग्लादेश के फिल्म डायरेक्टर थे। 1945 में जब दूसरी जंग अजीम का खात्मा हुआ तो रॉबिन घोष अपनी फैमिली के हमरा ढाका मुंतकिल हो गए। ईसाई खानदान में पैदा होने की वजह से मजहबी रसूमात की हद तक गुलकारी और आलाते मौसीकी का इस्तेमाल किया जाता था, मगर रॉबिन घोष ने मौसीकी को बाकायदा शोबे के तौर पर इख्तियार किया। बस एक तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा, सच है कि कुछ भी नहीं तुझ बिन मेरी जिंदगी। रॉबिन घोष लड़कपन में मौसीकी की दुनिया में दाखिल हुए। उन्होंने इंटरमीडिएट का इम्तिहान कॉमर्स में दिया मगर कामयाब न हो सके, जिस पर उन्होंने कलकत्ता का रुख किया और मारूफ म्यूजिक डायरेक्टर सलील चौधरी के म्यूजिक ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, जहां से उन्हें गुलकारी और मौसीकारी के बुनियादी रुमूज सीखने को मिले, जिसने उन्हें मुस्तकबिल में बतौर मौसीकार बेहद मदद फराहम की। कलकत्ता से ढाका वापस आने के बाद उन्होंने मौसीकार मुस्लिहुद्दीन को असिस्टेंट के तौर पर ज्वाइन किया और जो उस वक्त मशरिकी पाकिस्तान में बनने वाली सबसे पहली उर्दू फिल्म हम सफर पर काम कर रहे थे। इस फिल्म के गीत मयार और पसंदीदगी के हवाले से अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे थे। इन फिल्मों के रिलीज होने के एक साल बाद रॉबिन घोष ने प्रोड्यूसर मुस्तफीज की 2 फिल्मों का म्यूजिक तरतीब दिया। इन फिल्मों में हीरोइन का मरकजी किरदार झरना कर रही थी, जिसे इंडस्ट्री में शबनम का नाम मिला। ये शबनम और रॉबिन घोष की पहली मुलाकात थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि दोनों इस मुलाकात के बाद एक दूसरे के करीब आ गए थे। दोनों ने इस दौरान शादी भी कर ली थी, ताहम उन्होंने अपने इस दवाजी रिश्ते को खुफिया रखा और किसी को कानो कान खबर होने न दी। 1960 में उर्दू के फिल्मी पर्दे पर 2 लाजवाब फिल्में चंदा और तलाश रिलीज हुई, जिसमें शबनम की अदाकारी और रॉबिन घोष की कंपोजिशंस ने सब पर सहर तारी कर दिया। रॉबिन घोष ने जिन 3 फिल्मों का म्यूजिक तरतीब दिया था वो अवाम में मकबूलियत हासिल करने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से वो फिल्मी नक्शे पर उभर न सके, जबकि दूसरी तरफ उनकी बेगम बतौर अदाकारा हर जानिब स्क्रीन पर दिखाई देती थी। 1967 में रॉबिन घोष को मकबूल तरीन फिल्म चकोरी के लिए मौसीकी तरतीब देने के लिए साइन किया गया। हिदायतकार एहतिशाम की जानिब से बनाई जाने वाली फिल्म में इंडस्ट्री के 9 आमोज फनकार शबनम और नदीम लीड किरदारों में जलवागर हुए। रॉबिन घोष ने फिल्म की इंतहाई मधुर धुनें तरतीब दी और आला पाए के गुलकारों से गीत रिकॉर्ड करवाए। फिल्म के मकबूल तरीन गीतों में कहाँ हो तुमको ढूंढ रही हैं ये बहारें, ये फिल्म प्लेटिनम जुबली बनाने में कामयाब रही थी। कहाँ हो तुमको ढूंढ रही हैं ये बहारें ये समा। इस फिल्म के गीतों की मकबूलियत ने रॉबिन घोष को बुलंदियों पर पहुंचा दिया, जिसकी वजह से उनका नाम इंडस्ट्री में गूंजने लगा, जिसके बाद उन्हें एक के बाद एक फिल्म का म्यूजिक तरतीब देने के लिए कहा जाने लगा। इस फिल्म को सबसे पहले मशरिकी पाकिस्तान में रिलीज किया गया, जिसके 2 माह के बाद इस फिल्म की मगरबी पाकिस्तान में रिलीज हुई। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडस्ट्री के न्यू कमर्स नदीम और शबनम की स्क्रीन परफॉर्मेंस से ज्यादा मुतमईन नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने फिल्म रिलीज करने में हिचकिचाहट महसूस की। हैरत अंगेज तौर पर फिल्म में रिलीज होने के चंद दिनों तक नाकामी से
से दो चार रही, ताहम कुछ वक्त गुजरने के बाद फिल्म ने मुसलसल 81 हफ्ते लगने के बाद प्लेटिनम जुबली मनाई थी, जो बिलाशुबा नदीम और शबनम की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और शानदार अदाकारी का मुंह बोलता सबूत था। 1967 से लेकर 1969 के अरसे में रोबिन घोष ने तुम मेरे हो, जहां तुम वहां हम और दाग के लिए म्यूजिक कंपोज किया, जिसके बाद उनके करियर में 2 साल का तवील वक्फा आ गया। इस दौरान उन्होंने किसी भी फिल्म का म्यूजिक तरतीब नहीं दिया और इंडस्ट्री से कट कर रह गए। बताया जाता है कि रोबिन घोष पर ऐसा वक्त आया था कि उन्हें इंडस्ट्री ने तकरीबन फरामोश कर दिया था। 70 की दहाई में रोबिन घोष अपनी अहलिया के हमराह आर्जी तौर पर कराची मुंतकिल हो गए और फिर उन्होंने लाहौर में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली और फिर शबनम ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर 2 दहाइयों तक राज किया। वहीं उनके शौहर के दिन भी बदले और शोहरत दवाम हासिल हुई। प्यार भरे 2 शर्मीले दिल ये कहेगी तुम तेरे गाँव। 1974 का साल रोबिन घोष की तरतीब शुदा शानदार मौसीकी पर मबनी गीत प्यार भरे 2 शर्मीले नैन से याद किया जाता है, जो शहनशाह जज्बात मेहदी हसन खान ने डायरेक्टर रहमान की हिट फिल्म चाहत के लिए रिकॉर्ड करवाया था। ये गीत बिलाशुबा रोबिन घोष को इंडस्ट्री में उनका जायज मकाम दिलवाने के लिए पहली कड़ी साबित हुआ। मुझे दिल से ना भुलाना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। 1977 में रोबिन घोष ने हिदायतकार नजरुल इस्लाम की डायमंड जुबली फिल्म आईना का म्यूजिक तरतीब दिया, जिसमें नदीम और शबनम बतौर हीरो हीरोइन जलवागर हुए। आईना बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की पहली फिल्म थी जो 4 साल तक सिनेमा घरों की जीनत बनी रही। इस फिल्म से न सिर्फ शबनम और नदीम को लाजवाल शोहरत मिली, बल्कि रोबिन घोष भी अपनी मौसीकी से इंडस्ट्री में बुलंद नाम बनाने में कामयाब हुए। इस फिल्म के तमाम गीत सुपर हिट रहे, ताहम उनके करियर के बेहतरीन गीत मुझे दिल से ना भुलाना, हसीन वादियों से पूछो और रूठे हो तुमको फिर पिया मनाऊं कैसे थे। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना, रूठे हो तुमको। इस फिल्म की शोहरत से रोबिन घोष ने अगले 13 बरस तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया और मुतादिद फिल्मों का म्यूजिक तरतीब दिया। वो इंडस्ट्री के सफ़े अव्वल के मौसीकार बन गए और उन्हें हर प्रोड्यूसर अपनी फिल्म का म्यूजिक देने की तगोदो में दिखाई देता। कई गुलकार उनकी कंपोजिशन गाने के लिए मारे मारे फिरते। रफ्ता रफ्ता उनकी मकबूलियत का चढ़ता सूरज गुरूब होने लगा और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि रोबिन घोष 1988 से लेकर 1995 के अरसे में उनका नाम सिर्फ 3 दफा स्क्रीन पर जगमगाता दिखाई दिया। 1995 में रोबिन घोष के साथ इंतहाई दिलखराश वाक़या रूनुमा हुआ कि जब शबनम को दिल का दौरा पड़ा, मगर खुशकिस्मती से वो दोबारा सेहतयाब हो गयी। रोबिन घोष की फिल्म इंडस्ट्री में मसरूफियत न होने के बराबर रह गई थी, जिसकी वजह से वो नजरअंदाज किए जाने लगे, जिसकी वजह से उन्होंने 1999 में अपना रख्ते सफर बांधा और शबनम के हमराह बांग्लादेश मुंतकिल हो गए। पाकिस्तान में शानदार करियर के बावजूद उन्होंने बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के लिए म्यूजिक तरतीब नहीं दिया, क्योंकि उनके नजदीक पाकिस्तान और बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में नुमाया फर्क था, जिसकी वजह से वो काम करने पर राजी नहीं थे। उन्होंने बांग्लादेश में इक्का दुक्का स्टेज परफॉर्मेंसेस देना शुरू कर दी। उनकी आखिरी स्टेज परफॉर्मेंस गुलकार आलमगीर के साथ थी, जब वो 2011 में अमेरिका की म्यूजिकल टूर से वापसी पर ढाका पहुंचे थे। 2012 में रोबिन घोष और शबनम को पीटीवी की जानिब से पाकिस्तान मदऊ किया गया था, जो उनका आखिरी दौरा था। उम्र के आखिरी हिस्से में रोबिन घोष को मुतादिद बीमारियों ने आ घेरा था, जिसकी वजह से उनका अस्पताल आना जाना लगा रहता था। अलालत के बायस वो इंतहाई बीमार हो गए थे और घर की 4 दीवारी तक महदूद हो गए। 13 फरवरी 2016 को रोबिन घोष तवील अलालत के बायस ढाका में चल बसे। इस मौके पर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने अपने गहरे दुख का इजहार करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। रोबिन घोष ने सोगवारान में बीवी शबनम और बेटा रोनी घोष छोड़ा। रोबिन घोष बिलाशुबा मौसीकी की दुनिया का बहुत बड़ा नाम थे। उन्होंने जिस तरह फिल्मों की लाजवाल मौसीकी तरतीब दी और उन्हें अम्र कर दिया, वो नाकाबिले फरामोश है। जब तक मौसीकी कायम रहेगी, रोबिन घोष का नाम याद रखा जाएगा। आँखों से कहो, आँखों से सुनो, धड़कन से कहो, खामोश रहे दुनिया से